नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हमारे साथ बादली से पूर्व विधायक नरेश प्रधान हैं और बादली विधानसभा में सियासत राज्यसभा चुनाव के बाद थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्यसभा चुनाव के बाद जो बवाल हुआ उसके बाद कल सेक्टर 9 में परशुराम धर्मशाला का शिलान्यास का प्रोग्राम था। बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी थी। ब्राह्मण समाज समेत अन्य समाज के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उसमें जो भगदड़, मारपीट, खींचातान हुई है उसको लेकर अब पूरे हरियाणा में ये चर्चा की बात है, किसी से छुपा नहीं है। राजनीतिक लोगों के नाम आ रहे हैं, विधायक के नाम आ रहे हैं, संस्कृति के साथ मारपीट हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो नरेश प्रधान जी से ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ और हम देख पा रहे हैं कि आजकल प्रधान जी की जो उनका आवास स्थान है यहाँ पे जज्जर में, तो ये बैठक अब गुलजार रहने लगी है बहुत ज़्यादा। तो तमाम चीज़ें पूछते हैं। आप वहाँ पर थे और बादली से लगातार अब राजनीति को लेकर हमें लगता नहीं अच्छे संकेत आ रहे हैं। कभी राज्यसभा चुनाव को लेकर या कभी कल लड़ाई झगड़े की बात आ रही है। आप भी वहाँ पे थे और क्या देख रहे हैं इस घटना को लेकर? ये सामाजिक मामले में इस तरह की चीज़ों पर नरेश प्रधान क्या कहेंगे? और पब्लिक बहुत ज़्यादा उत्सुक है, नरेश प्रधान क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं भाई, मेहरबान है मेरे और अलाउद साहब, मैं वहाँ उपस्थित था, लेकिन जब झगड़ा होया तो मेरी रिश्तेदारी में कोई हादसा हो गया था, मृत्यु हो गई थी जवान। और मेरे रिश्तेदार फरुखनगर से आगे वो गांव था फाजिलपुर बादली से अगला गांव, वहाँ खड़े थे। वो मेरे को फ़ोन करे थे। मैंने उनको कह दिया था कि भाई मैं 12 बजे तक फारिग होगा, आ जाऊँगा 10-20 मिनट आगे पीछे, आप इंतज़ार कर लेना। तो मैंने सम्मानजनक तरीके से अपना प्रोग्राम कराया और एक एक कदम, एक एक स्टेप फूक फूक कर रखा कि ये चालती बुराई मेरे बारे में डांट दिया है। और मैंने बड़ी सावधानी पूर्वक सारी कार्रवाई में भाग लिया और सम्मानजनक तरीके से उन्होंने मेरे को सम्मानित कराया और मैंने वो स्वीकार कराया। और मेरे ने जो भाषण था वो बिल्कुल कंक्लूड छत्तीस बिरादरी वहाँ उपस्थित और सबके भाई न्योते दिया करो, आग्रह कराया और भाईचारे को आगे बढ़ाओ, छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर चलो, साथ लेकर चलो। और उनका धन्यवाद कर कर मैं इजाज़त लेकर भागा था कार्यकारिणी के सदस्यों से, बता के ये मेरी मजबूरी है भाई साहब, आप इजाज़त दो तो मैं चला जाऊँ। एक दो बार उन्होंने बैठाया, मैं बैठ गया। फिर मेरे वहाँ से फ़ोन आ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ठीक ऐसी बात है तो आप जा सकते हो। भाई साहब, हम जैसे ही एक दो मेरे साथ बुजुर्ग आदमी थे तो उन्होंने कहा बेटा हमने तो ब्राह्मण प्रोग्राम में सम्मिलित होना था और 6 करीब गाड़ी थी, तो वो गाड़ी भी हमारे को 2 लेके जाना था वहाँ। तो मैंने यहाँ जैसे ही आ गए और कही भाई चाय बनाओ, सबको चाय पिलाओ और फिर मैं निकलता हूँ। तो इतने में फ़ोन की घंटी बजी कि भाई कुलदीप ने संत के ऊपर हमला करा दिया और उसके आदमियों ने हमला कर दिया। तो मैं व्यक्ति विशेष का या मैं एक शब्द भी भाई साहब भगवान के घर जी देना, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जब वहाँ गया तो मंत्री जी का, अरविंद शर्मा का भाषण हो रहा था, तो मैं वो मैच पर खड़ा हो गया। तो वो उसके जो आदमी हैं सबसे ज़्यादा स्टेज पर हाईजैक करे हुए थे, चढ़े हुए थे। तो किसने करी के करी, तो मेरे को वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, खड़े होने की जगह नहीं मिली। तो अपना ही टैलेंट है यो, मैं जो मैच थी ना उस पर चढ़ गया। तो वहाँ से एक दो बार बैलेंस बिगाड़ने की, धक्का मुक्की की कोशिश करी जिसको नीचे गिराया जाए। मेरे साथ मैं नहीं कह सकता भाई वो कौन आदमी थे, भीड़ ज़्यादा थी। मैं किसी पे झूठा आरोप जो सही है ना उस बात से मैं कतराता नहीं। कल की बजाय से आज गर्दन कट जाओ और गलत मैं कहूँगा नहीं। उसके बाद मैं अरविंद जी चले गए, जो घोषणा करनी थी, जो उन्होंने कहना था, सुनना था, तो उन्होंने तो गारंटी देनी थी, मेरी भी गलत घोषणा करके चले गए। फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं इसको पूरा करूंगा और घोषणा भी की। लेकिन हम वहाँ समाज की और अपनी इज्जत बढ़ाने गए थे, बनाने गए थे। और वहाँ जो हुआ वो आज पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, दिल्ली तक खबर जाली। ब्राह्मण समाज की बहुत ज़्यादा हिणी हुई है, बहुत ज़्यादा अपमान कराया इन लोगों ने। और ये प्रायोजित प्रोग्राम था, एक दो आदमी मिले हुए थे एमएलए साहब से भी। तो जब फोन आया तो मैं गया तो वहाँ पिछड़ चुका था मेरा, 2-4 थे, वो अध्यक्ष था। मैंने उसको उल्टी सीधी भी कही है
मेरी गलती हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, मैंने कही है ये मैंने गलती करी या सही करा कि ये तेरी मेहरबानी है सारी, एक दो गलत शब्द भी लिखड़े हैं उनके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूँ, मेरे को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी मिली भगत कर कर किसी कार्यकारिणी के सदस्य पर जानलेवा हमला करा देना ये बिल्कुल असहनीय है। तो वहाँ के जो माहौल था वो मिली भगत था, षड्यंत्र था, प्रायोजित प्रोग्राम था। और मंडी के अंदर एमएलए साहब ने आदमी इकट्ठे करे हैं, कुछ साथ लेकर आया था, कुछ और बुलाए हैं, एक एक आदमी को हम जानते भी हैं। जिस दिन से ये आदमी बादली की राजनीति में आया है, गांव मैं किसी पर आरोप क्या लगाऊंगा, उसके गांव में जाओ भाई, ये गांव छोड़ के क्यों भाग गया था, वो मन ने भगा था ना, वो मन ने जाना था ना मैं उसने जानू था। जब तो फिर बार बार सेक्स रैकेटों में, किडनी कांड में गुड़गांव तक नाम आए, छोटी मछलियों पर ध्यान नहीं दिया सीआईडी ने, गर्भपात तक कैसे घिनौने कामों में नाम आता रहा, वो भी मैंने लिए थे। मैं तो जानता भी नहीं कहाँ इसकी दुकान थी, कहाँ ये डॉक्टर बना था। मैंने तो ये बेरा भाई यहाँ जज्जर में शर्मा डॉक्टर के जरूर दवाई कुटिया करता, कंपाउंडर था, डॉक्टर लिखने लग गया था। तो ये सब जो बातें हैं, ये जिस दिन से आया है ये विवादित ढांचा है। इसने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी एक टीम का गठन किया, शराब बांटता था, गांव में भेजता था, आवारा टाइप के बच्चे इकट्ठे करे, को कुत्ता मर गया, को घुटना होगी चाहे बनारस में, लेकिन इसने मेरे पर आरोप लगवाना। तो ये जिस दिन से बादली में आया ये विवादित ढांचा है, इसका पटौदी का रिकॉर्ड खंगाल लो, बादली का रिकॉर्ड खंगाल लो। और जिस दिन से आया है उस दिन से कांड पर कांड होते जा रहे हैं। और अब पैसा, जब हराम का पैसा आता है ना और आवारा पैसा आता है तो वो रुकता भी नहीं। ये बड़े पुराने बुजुर्ग मिसाल देते आए हैं कि पैसे को रोक सकता है बढ़िया, उसमें विशेषता है पैसा बरतने की, रोकने की। लेकिन इस तरह के जो छुट भैया हैं वो पैसे को भी उफान मार जाता है, अरे वो उफान मार रहा है हराम का पैसा। तो जो हमने जो कहा था वो सिद्ध होया। आप सारी बात छोड़िए, ये बातें क्या मैंने बोली है, ये मैंने टीवी से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। कांग्रेस में बदतमीज लोगों का बोलबाला ये मैं बोल रहा हूं, विधानसभा के सेक्रेटरीट के उनका खुद का बयान, भाषण दिए गए हैं। कांग्रेस भ्रष्ट लोगों में भरी हुई है ये मैं बोल रहा हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टी गंगा पार चढ़ी। पहले तो कह रहे थे लोग चोर मचाए शोर, अब तो उल्टा चोर हमले कर रहा है, कोतवालों को डांट रहा है कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा, तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगा। ये एमएलए के कायदे होते हैं। मुझे कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस में वफादार लोगों की कीमत नहीं है, कांग्रेस छोड़ दूंगा, कांग्रेस रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। कांग्रेस बदतमीज लोगों का बोलबाला है, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों से भरी हुई है ये मैं बोल रहा हूं। जुबान संभाल कर नहीं बोलनी चाहिए थी। और आज फिर पलटी मार गया पलटूमल, आज फिर गुणगान कर रहे पिता पुत्र का। क्या वो इसको मनाने थोड़ी आए हैं, वो भी बड़े सूझबूझ और घाक नेता है भूपेंद्र हुड्डा। लोग तो कहते हैं कि भूपेंद्र का मारा और पानी नहीं मांगता। अब मैं अभी 30 साल रहा हूँ, मेरा भी बहुत लंबा अनुभव है। मैं ये बता रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा काबली की कर्ण चाट ले तो दोबारा ना फूटवा, देगा सजा, लेकिन अनुकूल समय पर बख्शता नहीं वो, 100% है। हाँ मेरा अनुभव है, 100% देगा। और खुद भी स्वयं भी ऐसे स्टेप उठाए हैं कि खुद सिद्ध कर दिया इसने कि हाँ मेरे से ये बात उठ नहीं रही, होपलेस हो रहा हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का बुरा समय आता है तो अपने आप उसकी बुद्धि उल्टी दिशा में चलती है और अनाप शनाप उल्टे सीधे काम करने लग जाती है। अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछूं प्रधान जी, आप कह रहे हैं प्री प्लान है, मंडी में आदमी इकट्ठे किए गए, इंटेंशनली था, वहां भी कुछ लोग काबू में किए, तो क्या नरेश प्रधान केवल इसलिए बच गए? आप बड़े गांव से आते हैं, बड़ी खाप से आते हैं, आपको भी खतरा था, ऐसा कुछ लगा, या आप मजबूत हैं इसलिए आप बचे? जैसे मेरा नाम बोला तो एक आदमी आग गड़ रहा था, तो वो मेरे सामने अड़ रहा था, मैंने उसको हाथ लगा के ये कहना पड़े भाई साइड हो ले तू, वो इसका आदमी था। वहां गिराने की कोशिश कर रहे थे, सही मेरे को चेहरा नहीं दिखा। मैं एक बार दीपेंद्र जी आए थे और यहाँ कोट ब्राह्मण संस्था में प्रोग्राम था, तो जब मेरी ये टांग टूटी हुई थी और प्लस्तर कट चुका था,
लेकिन कमजोरी थी, डॉक्टर ने बता रखा था भाई ऊंच फांद या खेल कूद या इस तरह की गतिविधियां नहीं, अत्यधिक सावधानी बरतनी आपने, अत्यधिक। तो दीपेंद्र भाई साहब आगे, मैं भी जा रहा था, ये अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहा था, तो नंबरदार था पास और से, उसने मेरे को खचा और उनको धमकाया, तो वो एक गाड़ी खुली कर रखी थी, तो दीपेंद्र ने तो ऐसे कर दिया, उसका सीधा मुंह हो गया, उन्होंने मेरी टांग पकड़ के झटका मारा जो टूटी ओढ़ थी भाई साहब। लेकिन शुक्र ये रह गया ना वो मुड़ी ना वो टूटी, कोई आदमी देख रहा था, उन्होंने उनको नीचे से भी धमकाया ऊपर से भी धमकाया, मैं चुपचाप खड़ा हो गया। नहीं पहले हाँ, तो ये समय समय पर लोगों के साथ अश्लील जलील हरकत करते ही रहते हैं, हैबिट है, हैबिचुअल है। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी खाप मजबूत है, हमारा नाम मजबूत है, हमारे काम मजबूत है खाप के, और मैं ये ला लो भाई बहुत बड़ा पिछवाड़ा है, गुड़िया खाप का बेटा हूँ, लेकिन उनको ये भी तो पता है गुड़िया खाप में हरवीर गुड़िया जैसे पैदा होते हैं, यो उन्हीं का वंशज है। ना लिए इतने पंगा, और लिया तो मुंह की खानी पड़ी थी। जब मेरे कालमा लगाई थी तो मेरी कोई गलती थोड़ी थी, अगले ने मेरे को ये कहा था मैं पहिया पीतल उतार दूंगा, शांत आई, ये पहिया पीतल कौन उतरवा लेगा भाई, हाजिर है मैं ले रूलिंग पार्टी का, जब खुदा हुसन देता है तो मेरे में भी तो थोड़ी बहुत नजाकत आई होगी ना, अगर नहीं आई होगी। आपकी इन बातों को समझ रहे हैं, का आशीर्वाद है, आपके खिलाफ जो साजिश हुई इनको समझ रहे हैं आज लोग, हमें ऐसा लग रहा है। लोग भाई साहब समझ चुके हैं। और मैं एक बात और बताता हूं, उसने कही कि बादली की मिट्टी को लाल कर दिया, मैं बादली का बेटा हूं और बादली की 36 बिरादरी के चरणों में मेरा भगवान है, उनके चरणों में ही रहा हूं मैं। और मेरा दादा मोलड़, मेरे बाप का नाम रामनारायण, और हम 4 भाई, और तीसरा हमारे भतीजे, और 5वीं पीढ़ी चालू है, अब पोते भी हो गए, मेरा नाम मेरे भैया का हो गए, 3वां का। अगर हमारे परिवार के अंदर 100 साल के इतिहास में किसी के कुत्ता डला मारने का या 751 की दरखास्त भी कोई निकाल देगा, या मेरे भाई कह देंगे कि इनके झगड़े का इतिहास है, तो मैं आजीवन राजनीति से मुंह मोड़ लूंगा और अपने भाइयों की जूती पालिश करके उस कर्ज को चुकाऊंगा। एक बयान और दिया था इसी बात पे कि हमारे गांव में एक कहावत है, मेरी माँ बोल रही है नंबरदार मर गया तो कौन बनेगा। जी को कह रहे हैं वो बेचारा, अच्छा वो था ना, मैं तो उस तो पहले बढ़ रहा हूँ नंबरदार, मैं तो वो तो ज्यादा चुनाव जीत रहा हूँ, तो ज्यादा पद्दा पर रह रहा, 6 साल तो कांग्रेस का उपाध्यक्ष रह रहा हूँ, दूसरे राज्यों में सह प्रभारी बन के जा रहा, ऑब्जर्वर बन के जा रहा, हर जगह जब तक कांग्रेस में स्टार प्रचारक दिल्ली जैसी राजधानी में बार बार मैं जाता था, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जाता था, स्टार प्रचारक बनकर हेलीकॉप्टरों से सीएम साहब के साथ यात्राओं पर जाता था, जिसके ही ने तो वे देखे भी ना है, लेकिन भाई चोरी चकारी हमने ना करी, और करी होगी ना तो भगवान हमारे को कोड्डियों को मारियो, बुरी से बुरी सजा करियो। बादली हल्के की जनता को आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये राजनीति तमाशा तो बन रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में। मैं तो देखो जी, मेरी जितनी उम्र हुई है उससे ज़्यादा बादली हल्के के लोगों की राजनीति है, मेरे में उनकी दी हुई समझ है, मेरे मुंह से ज़्यादा समझ नहीं है। पर मैं उनका भाई और बेटा होने के नाते से एक प्रार्थना जरूर करता हूं कि समय रहते जाग जाओ। नक्सलवादियों के ऐसे ग्रुप बादली हल्के में प्रवेश कर गए हैं, बात आदर्शवादी करेंगे, रोल महात्माओं का करेंगे, भ्रष्ट और कर्मी वृत्ति के लोग हैं, इनको अगर बादली हल्के से नहीं खदेड़ा तो वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा देशा और मित्राओं बनने में देर नहीं लगेगी बादली हल्के में। ये हमेशा ये बाज नहीं आ सकता, इसकी आंख में सूर का बाढ़ है, ये बिकने से बाज नहीं आ सकता, ये झगड़े करने से बाज नहीं आ सकता, ये निहत्थे लोगों पर हमले करने से बाज नहीं आ सकता। आप आज भी कायम हैं उस बात पे कि खरीद फरोख्त हुई है 100%। अगर मेरी बात में फर्क है, जहां बादली हल्के के लोग जिस चौराहे पे सजाए मौत देंगे, मेरी टांट पे पेशाब करना और जूतों से मारना मेरे का कहता हूं, 100% कायम हूं, और ये सच्चाई है बिल्कुल। इस बात को लेकर आप मैं क्यों कह रहा हूं, इसने खुद स्वीकार किया है, इसने तो खुद एक्सेप्ट किया है, इसके तो चेहरे बोल रहे हैं, ये बौखलाहट का तो परिणाम है। वो जो संत जी पर हमला कर दिया, वो भला आदमी है, उसको 2 महीने हो गए थे प्रोग्राम को सफल करने थे, पैरों में जूती निकाल रहा था, उससे भी इस कार्यकारिणी के कुछ आदमी चढ़ते थे, उसको साइड करना चाहते थे या उसको पिटवाना चाहते थे। 2-3 दिन पहले बात भी हुई है, उन्होंने ये भी कही है, गाड़ी में भी कही है कि इसका तो हम
अच्छी तरह से चाम उतारेंगे, अच्छी तरह से इलाज करेंगे, अच्छी तरह से टोकेंगे। ये वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है अब ये, तो ये सामाजिकता में घुस गई ना ये बात। आगे मान लो कोई ब्राह्मण समाज का और प्रोग्राम होगा तो ये बात तो समाज के बीच में आ गई ना, समाज कुछ फैसला ले रहा है इसको लेकर। अलाउद साहब, समाज के अंदर जो कार्यकारिणी है ना, आम आदमी को कोई सरोकार नहीं था बेचारे, वो अपने सामाजिक कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने अच्छी तरह से भाग लिया, खूब सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनता खूब इंटरेस्ट ले रही थी, तालियां बजा रही थी, आने वालों का अभिवादन स्वागत कर रही थी। जनता भी तो अभिवादन अपनी कुर्सियों पर बैठ कर भाप लेते हैं ना, सर्कमस्टेंसेस दिखाई देते हैं ना कि भाई जनता खुश है। बहुत माहौल बड़ा सुचारू रूप से और शांति प्रिय चल रहा था, और इसके आदमियों ने खीर की थाली में मुसल मारने का काम किया। आप ज्यादा देर रुकते तो आप पे भी हमला होता? नहीं, मेरे पर नहीं होता। मेरे साथ एक तो जिन आदमियों को वो ले रहा था, मेरे साथ जो साथी थे, मेरे सहयोगी थे, जो मेरे को हमेशा सुरक्षा देते हैं, वो 10-15 लड़के ऐसे थे कि वो एक दूसरे को जानते थे, और उनकी आंख भी मिली है, और उनको ये भी एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला होता है। मैं को 1-2 मिनट थोड़ी रुका हूँ, मैं 1.5 घंटा रुका हूँ। पहले अरविंद का प्रोग्राम चल रहा, अरविंद जैसे गया था उसको माला मूला घल रही थी, स्वागत भी ना हुआ था उसका, गदार में मुंटा था, साथ साथ मैं पहुँच गया था। अब मैं अपना टेबल पर खड़ा हो गया, बैठने की जगह थी नहीं, भीड़ ज़्यादा थी, तो वहाँ मैं नहीं कराया ना। मैंने सुनो, कुलदीप वत्स प्रतिद्वंदी है, गलत काम करेगा, हम उस बात को जनता तक पहुँचाएंगे। परिवार के जो सदस्य हैं, एक अरब भी पत्रकार महोदय मैंने कभी बोला हो तो मैं राख रगड़ के सार्वजनिक किसी भी नेता के आपने प्रोग्राम में कुलदीप वत्स के लिए बोला कि मेरे छोटे भाई बहुत सम्मान दिया। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने बयान में आपको निशाने पर लिया कि नरेश शर्मा और लोगों के माध्यम से लगातार उन्हें 2012 से टारगेट करते रहे। नहीं, देखिए, उसी ने षड्यंत्र करे थे। मैं एमएलए था, ब्राह्मण सीट थी, ब्राह्मणों की एक टिकट थी रोहतक जिले में, मैं निर्दलीय जिता गया। मेरे बादली विधानसभा और गुड़िया खाप के लोगों ने बनाई थी ना ब्राह्मणों की सीट, उससे पहले तो कोई भाई मेरा जीता नहीं। तो ये सीट मेरे माध्यम से बनी थी ना, कि मैंने अच्छे कम करे, जनता का दिल जीता, और जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया। इसको तो बनी बनाई खीर मिली है, बनी बनाई थाली मिली है, वो इससे सहन नहीं हो रही। अब मैं उल्टे सीधे मेरा भाषण निकालो आप, अगर मैं एक भी कोई स्टेप ऐसा हो, या किसी से खसने की बात हो, या किसी का अपमान करने की बात हो, तो मैं गुनाहगार हूं, मैं सफाई नहीं देता। मेरा इसके झगड़ा हुआ था तो मेरे को पत्रकारों ने नहीं पूछा कि जिस तरह ये हरिश्चंद्र बनने की कोशिश कर रहा, किसका झगड़ा हुआ, कैसे हुआ, क्या करूं। अरे तू अपनी गाड़ियों में बैठा के ले गया, मंडी में इकट्ठे करे हैं, तूने वहां जाकर हमला कराया है, कह दे। मेरे को ये रड़कता था, मैंने इसकी बात हुई ना, मैंने कहा ना, हाँ भाई मैंने इसको टोका है, और ये गलत कह रहा था, ये पाइया पीतल उतारने की बात कर रहा था, मेरे बर्दाश्त नहीं हुई। माफ भी कह रहा हूँ। जब एक बार आपका झगड़ा हुआ था पहले, जोश में मैं आधे घंटे के बाद गया हूँ, जब झगड़ा हो गया, मेरे को वहाँ रिश्तेदारी में जाना था, तो हम भाग के गए हैं, और जो बुजुर्ग थे उनको मैंने दबाव दूंगा, प्रेशर हटा के और समझौता करा गया, और इस मामले को ज़्यादा नहीं, समाज की बदनामी हो जाएगी। भगवान की कसम, हम भाज के 3-4 गाड़ियों में यहाँ से गए हैं, 10-12 लड़के थे, तो मैंने वहाँ कुछ आदमियों को उल्टा सीधा बोल दिया, मेरा ब्लड प्रेशर लगा लो, बेकुप्पी लगा लो, कुछ भी हो, मैं लाल एकदम से क्या करे। अच्छा, आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बदला लेंगे, ये खुश हैं कि भूपेंद्र हुड्डा मनाने के लिए आए हैं? देखो जी, अब दिल फट चुके हैं, हाथ मिल रहे हैं। अब लोग कह रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, क्योंकि 3.5 साल से भी ज़्यादा विधानसभा का कार्यकाल बच रहा है। अब पाकिस्तान की जब एक विकेट गिरती है तो गदागद गिरनी शुरू हो जाती है। तो अब ये भी कह रहा था कि लोग मेरी बाट देख रहे हैं कि कांग्रेस का पहला विकेट गिरने वाला है। विकेट कांग्रेस, लोग कहाँ बाट देख रहे थे, खुद पार्लियामेंट और विधानसभा के आगे खड़ा हो गया, खुद हिट विकेट हो रहा था, अपना बैट अपनी ही किल्लियों में मार रहा था। लोगों ने तो जब ये बोलिया है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताई है, आधारहीन लोगों की पार्टी बताई है, चापलूस चाटुकारों की, जब लोगों की आँख खुली है, अब ये तो कराया काम, भीतर वोट पे चेहरा डाक सफाई दे रहे, उल्टा सीधा बोल रहे। ये तो हिट विकेट हुआ है, इसका विकेट कौन गिरा रहा था, हिट विकेट हुआ है। तो राजनीति में ये बौखलाहट कब आती है राजनेताओं में, जो कुलदीप वत्स का लेकर आप जब मन में चोर हो, जब मन में चोर हो, मन में चोर है, जब गलती कर दे और उसकी सफाई देता है,
तो सच्चाई झलकने लग जाती। आज देख लो कितने बार हंसा है, आर्टिफिशियल नकली हंसी है, लेकिन जो नेचुरल जो हंसी होती है ना, चेहरे पर जो लाली होती है और जो खुशनुमा होता है आदमी, वो अलग ही झलकती है। देख लो आप। इस मामले में जो दोषी है कानूनी कार्रवाई का आप समर्थन करते हैं? धनखड़ साहब ने भी कहा है इसमें, या ये सामाजिक बात है, मिल बैठ के निपटा? देखो सुनो, सच्चाई तो ये है कि बड़ बोला ला लो या ज़्यादा बोलने वाला लगा लो, समाज की दूर दूर तक बदनामी होगी। अगर जिन आदमियों ने गलती की है, बड़े सिर पर हाथ धर दे, उससे को बड़ा है, उसने भी गलती करी थे, बाकी नादान बच्चे थे, वो इकट्ठे हों, संत जी से गलती माने, कोई एक दो शब्द हमने जिनको कहे हैं उनसे हम खेद प्रकट करते हैं, और अगर सार्वजनिक समाज ने ड्यूटी लाई तो हम भी मांगांगे कोई हमारी गलती पाई गई तो। और जिस तरह जिस प्रारूप से मौखिक कहेंगे, कान पकड़ के कहेंगे, उगड़ू बैठ के कहेंगे समाज के भाई, तो हम वो बात स्वीकार करेंगे, उसी तरह माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इस तरह जानलेवा हमले कर देना, और फिर ये क्या गारंटी आगे नहीं होंगे, इन्होंने तो घनी बार हरकत कर चुके, पीछे तो भी रिकॉर्ड रहा, पटौदी में भी रोज मुकदमे आगे झगड़ेगा, मर्डर भी हुए हैं, आरोप दूसरे पर लगा, घर में भी नुकसान उठाया है बदमाशी के चक्कर में, एक भतीजा गवा दिया था। तो ये हमेशा ही विवादित ढांचा रहा है, जन्म से ही क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, और इस जैसे लोगों का बादली तो बड़ा शांत प्रिय एरिया था, और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और भाई साहब सुनो, मैं बादली सरपंच रहा हूं, बस अड्डे की जो जमीन है 3-3 मंजिली बिल्डिंग थी, पूरी पर कब्जा था, गिरदावरियां करवा रखी थी। बाढ़ से एम्स बनया है, उसकी गिरदावरी नहीं थी, कौन सी जमीन देते। बादली के चारों तरफ 4 लाइन रोड किसने करवाए है, किसकी डिमांड थी? एमएलए तो रखेगा प्रस्ताव, एमएलए तो डिमांड करेगा। मेरा भाई जो सरोगीय है और एक महान व्यक्ति था, उसका धनी था, पूरे हरियाणा में शराफत के नाम से धीरपाल सिंह को जाना जाता था, बादली को जाना जाता था उसके नाम से कॉलेज टांग टूटी हुई थी भाई साहब, उस पर बैठ कर गया था। नौकरी भी दी प्रधान जी आपने बिना पैसों के, ये तो कह देते हैं लोग हल्के में। भाई साहब सुनो, मेरे नाम से, बड़े बड़े नेताओं के नाम से कुछ आदमी गड़बड़ कर जाते हैं। मेरे इस शरीर ने अगर किसी आदमी से नौकरी देने का और बदली कराने का एक गिलास पानी पियाओ तो भी सजा का पात्र हो। मैंने निष्पक्ष दिया है, और मैंने यहाँ तक पतिव्रता का धर्म सुना होगा, मैंने भाईचारे का धर्म निभाया है कि मरे बड़े बुढ़े चाचा या मेरे बड़े भाई भी हों। चंडीगढ़ 5 कमरे का फ्लैट था, वो फुल रहता था, सब जब खाना खा लेते थे तो ये पूछ कर खाना खाता था, भाई कोई भाई खाना ना खाया हो तो मेरे साथ आ जाओ। वो कहते भाई हमने खा लिया, भगवान ज़्यादा दे। और अगर रात को कोई गैर टाइम आदमी चले गए, रुकने की जगह नहीं है, एमएलए हॉस्टल में पहले ही 2 कमरे से ज़्यादा नहीं मिलते थे, सारे मेरे को थोड़ी मिल जाएंगे। तो अगर एमएलए हॉस्टल भी फुल है, जो मैंने कमरे ले रखे हैं, तो मैं अपने खाट बिस्तर छोड़ देता था, धरती में दरी बिछाता था, और अपने भाइयों को कह देता था आप सो आराम करो, आप रोज़ नहीं आते, हमारा रोज़ का काम है। आपका भविष्य की राजनीति किस तरीके से देख रहे हैं, ये भी लोग पूछ रहे हैं अब, और हमें ऐसा लग रहा है कि दोबारा से लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हमें ये ग्राउंड रिपोर्ट से हकीकत में लगता है। देखो भाई साहब, आपके पास भी होगी ये रिपोर्ट, जो भाई है ना, उनकी मेहरबानी होगी, और वो मेरे को आशीर्वाद देगा और ये कहेंगे आगे बढ़ो, तो ही मैं कदम रखूंगा। नहीं तो जो फैसला मेरी खापकार हल्के का होगा और किसी अच्छे भाई को उठाएंगे तो मैं उसकी दिल से मदद करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि इस तरह के जो अपराधी, मैंने बताया था ना कि चीन बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर जितनी घुसपैठ हुई इंडिया में, उससे इतना खतरा नहीं है जितना कांग्रेस को इन घुसपैठियों से खराब है। मिट्टी में मिला रखी है आज कांग्रेस की साख, कम से कम इस क्षेत्र में तो इस आदमी ने। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों से बादली विधानसभा को और इस क्षेत्र को मुक्ति मिले, नहीं तो ये आने वाले समय में और बड़ा कांड करा देंगे और हल्के का नुकसान करा देंगे, और देसाऊ और मित्राऊ बनाने के ये प्रयास कर रहे हैं, वो साक्षात्कार और सिद्ध भी कर देंगे अगर इनका मुक्ति नहीं दिलाई गई तो। हल्के दोबारा से लोग आपको देखना चाहते हैं चौपालों में। नहीं, वो तो मेरे भाई मेहरबान है, आप भी मिस कर रहे होंगे आशीर्वाद का पात्र हूँ कि चौपाड़ में नरेश प्रधान हो, लोग सुने और ये बातें बताऊं लोगों को। देखो, इनकम्बेंसी होती है सबकी, हो सकता है 100 गलतियां भी हुई हो, पर मेरे चाचा ताऊ भाई वो भी तो मेरे आशीर्वाद का पात्र हो उनका,
मेरे को ये भी तो ताकत थी, ओटने वाले बैठे हैं मेरे, उनका मेरी पीठ पात था। मैं कोई ताकत थोड़ी, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ। मैंने विधानसभा में ये तो कह रहे हमने वो बात थाई वो बात थाई, एक भी मनवाई रिलायंस वाले से मिलकर पेड़ पे मैं और शोंदी में बाईपास बनवा दिया, मिली भगत करके पैसे ले गए। मैं ये कह रहा हूं पेड़ पे मैं, शोंदी में, बुपणिये में, सुबाने में, डावड़े में, जिन जिन गांवों में, गुबाना माजरी में बाईपास बनने चाहिए। और जहां रिलायंस आ गई गुड़िया खाप के गांव में, वहां बाईपास बनाओ, एक नहीं दो बनाओ, तीन बनाओ, लेकिन रिलायंस की जमीन में से बनाओ। किसान को 2 पैसे मिलेंगे, जो बची हुई जमीन है उसको ना छेड़ा जाए, बनाओ। अगर जरूरत पड़ी तो फाड़ी टोकरा लेकर मट्टी भी डलवा देंगे, निःशुल्क कार सेवा कर देंगे। लेकिन अगर बाईपास बने तो भोले भाले जो किसान हैं उनके साथ ठगी ना करे। 40-50 हजार 20 हजार एकड़ जमीन जो रिलायंस की है उसके अंदर से बनवाए एमएलए साहब, न कि किसानों की जमीन में से बनवाए। तो मैं इस तरह के कार्य हमने करे नहीं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बादली में मैं जब सरपंच बना हूं तो बहुत सारी ग्राम पंचायत की जमीनों पर 44 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत की, एक हमारे गांव के हरिजन भाइयों की गिरदावरी थी 45 साल की, एक समालपुर के गुर्जर समाज से हमारे बुजुर्ग थे, रेवाड़ी रहते थे, उसका लड़का दिल्ली हरियाणा पुलिस में था, सॉरी इंस्पेक्टर, रेवाड़ी की कोठी बना रखी थी, वहाँ से उनको लेकर आए। और एक ये पेड़ पैसे थे हमारे भाई, उन पर बहुत बड़े राजनीतिक लोगों का आशीर्वाद था, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। तो हमारा गांव जो है बदरों से परने थोड़ी बहुत जमीन पड़ी, बेदखल था, ग्राम पंचायत की जमीन थी ये नहीं। तो मैं जब सरपंच बनाया हूं मेरी कोई ताकत नहीं थी, लेकिन 36 बिरादरी गांव का मेरी पीठ पात था। मेरे को तो भाई साहब 1.5 लाख रुपये चंदा करके वकीलों के लिए और वो क्लेम भरना पड़ा था फसलों का, गांव वालों ने दिए। अच्छा ये बताइए आप कि पूर्व विधायकों की बैठकें इतनी गुलजार होती थोड़ी, भूल जाते हैं। आप आज बहुत पॉपुलर हैं और आपकी बैठक जैसे विधायक की गुलजार होती है इसी तरह गुलजार है, तो कुछ तो चल रहा होगा ना नरेश प्रधान और उनके समर्थकों के मन में आजकल। देख भाई साहब, तो उनको कोई दिशा दीजिए कि हाँ करेंगे राजनीति, खुल के मैदान में आप तैयार हो जाइए। मैं उनको आदेश देने वाला, दिशा देने वाला कोई नहीं हूँ, मैं दिशाहीन हूँ। जो वो मेरे को रास्ता दिखाएंगे मैं उस पर चलूँगा। मैं सबसे कम उम्र में, बाली उम्र में हरियाणा में सरपंच बने हूँ और मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं कामों के, जमीन छुटवाना, ये करना, और 3 बार जेल में गया हूँ सरपंच रहते रहते। लेकिन मेरे पर कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं है, मेरे पर कोई झगड़े का मुकदमा नहीं है। शराब विरोधी आंदोलन का था, डेमोलेशन करना था, वैध कब्जे थे, वो मैंने बिना परमिशन ढा दिए। तो इस तरह की कार्रवाई हुई है और मुकदमे बने हैं। लेकिन सोशल वर्क के, आंदोलनों के, लोकहित के मुद्दों पर मुकदमे बने हैं। मैं भादरगढ़ कांड भी हुआ, मार दिया था, ये तो कह रहे हैं मौत के मुंह से आए हैं, हम तो 3 दिन बेहोश रह गए थे। अब ये थोड़ी सी न बार बार गावांगे, भाइयों का आशीर्वाद था, परमात्मा की मेहरबानी थी, सांस बच रहे थे, फिर सेवा शुरू कर दी, अगली बार निर्दलीय बना दिया। 29 में जोरदार वापसी होगी नरेश प्रधान? नहीं, फैसला भाइयों के हाथ में, मैं खुद इकट्ठे तो करने पड़ेंगे ना। नहीं है मेरे पास फैसला, एलाउट साहब भाइयों के हाथ में है। जो भाइयों का आदेश होगा उसकी अनुपालना करूंगा। और आज जो सच्चाई है, मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और भगवान की दया से हमेशा मेरी 36 बिरादरी बादली का आशीर्वाद और फिर साथ लगते भाईचारे का, खाप का, हल्के का आशीर्वाद रहा, तब मैं आगे बढ़ा। और उनके जो दिशा निर्देश होंगे, उनका जो आदेश होगा, उसी के मुताबिक फैसला होगा। शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। नरेश प्रधान हमेशा बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बादली हलके को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर प्रधान जी ने मोर्चा है खोल रखा है। इस प्रोग्राम की गहराई से, बारीकी से जो कुछ हुआ उसको लेकर भी सारी बातें हैं वो इन्होंने रखी हैं और बहुत मतलब ग्राउंड पर मजबूत होते जा रहे हैं नरेश प्रधान आज के दिन, ये किसी से छुपा नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि भाईचारे को इकट्ठा करके आगे फैसला लेंगे, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना बादली क्षेत्र के लिए, जब भी कोई अगर गलत करता है तो वो बहुत लाजवाब होता है। आप देखिएगा इस पूरे इंटरव्यू को। शुक्रिया।